हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन। तो अभी आने वाले वीडियोस में भी हम चार्ट्स, कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा एजेंडा होगा। पहले चार्ट्स हम पढ़ेंगे, उसके अलावा कैंडलस्टिक्स और ट्रेंड्स, जो आपने सुना होगा कि बी अ फ्रेंड ऑफ अ ट्रेंड। तो एक वो ट्रेंड्स हम देखेंगे। इसके अलावा स्टॉक में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, वॉल्यूम क्या होता है ये देखेंगे, मूविंग एवरेजेस क्या होता है, और एट द एंड इंडिकेटर्स क्या होता है हम वो जानेंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रो को लेकर। दो तरीके होते हैं किसी भी एक स्टॉक का प्राइस मूवमेंट प्रिडिक्ट करने के लिए, कि आप किन दो तरीकों से प्राइस मूवमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। ये क्या होते हैं हम अभी देखेंगे। बट कुछ लोग कहते हैं कि यार टेक्निकल एनालिसिस ही सही है, फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल बेकार है, इससे कुछ भी नहीं होता है। और कुछ लोगों का कहना है कि फंडामेंटल एनालिसिस सही रहता है, टेक्निकल एनालिसिस बकवास है। बट मेरी नज़र में दोनों ही काम करते हैं, बस आपको सही जगह पे सही एनालिसिस यूज करना होगा। मतलब आप गलत जगह पे गलत एनालिसिस यूज करोगे, ऑफकोर्स आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब किस जगह कौन सा यूज करेंगे वो भी हम जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, लाइक उसमें कितने एम्प्लॉयज है, उसका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे कि बीजेपी कोई सपोर्टर कंपनी है, तो अगर बीजेपी के साथ उसमें उसका अच्छा है, तो जब बीजेपी की गवर्नमेंट होगी तो अच्छा परफॉर्म करेगी ऑफ कोर्स। उसके अलावा उस कंपनी का रेवेन्यू, उस कंपनी के एक्सपेंसेस, डेब्ट्स, तो वो सब कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं, और हम उन फंडामेंटल्स को देख के उस कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। इसके अंदर बस हम दो चीज़ें देखते हैं। पहला होता है उस स्टॉक की प्राइस, और दूसरा होता है वॉल्यूम। इन दो चीज़ों को ही देख के हम उसका प्राइस मूवमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब किस जगह कौन सा एनालिसिस यूज करना है वो हम अब देखते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट आपको कोई घर खरीदना है, सी। तो घर आप दो पर्पज के साथ में ले सकते हो। पहला तो हो सकता है कि आप एज एन इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, जो आपको अभी बस खरीदना है, बेचना है, आपको उसमें रहना नहीं है, बस आपको उससे प्रॉफिट लेना है। और दूसरे तरीके का घर होता है जिसमें आप रहने के लिए लेते हो, कि यार उसमें आप रहोगे अपने परिवार के साथ में। तो जो इन्वेस्टमेंट पर्पस वाला घर है उसमें आप अलग चीजें देखोगे, और जो आपको रहने के लिए लेना है उसमें आप अलग क्राइटेरिया देखोगे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट वाला है तो उसके अंदर आप देखोगे कि आसपास की जो आपकी कॉलोनी है उसकी रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, मतलब कितनी तेजी से उसके अंदर प्राइस ग्रो कर रही है, तभी तो आप उसमें एज इन्वेस्टमेंट पर्पस घर खरीदोगे। और हो सकता है उस कॉलोनी में लोग घर खरीद भी रहे हैं, वहाँ पे डिमांड है कि नहीं है, वहाँ बेचने वाले कितने हैं। तो आप ये सब देखोगे, आप ये नहीं देखोगे कि वो घर, मतलब देखोगे बट आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि वो घर किस मटेरियल का है, उसके अंदर पड़ोसी कैसे मिलेंगे आपको, या वो सोसाइटी कैसी है, या वो उस घर में कोई भूत तो नहीं है, आप नहीं देखोगे क्योंकि आपको उसमें रहना नहीं है। सी, अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है जब आप घर रहने के लिए लेते हो। सी, आप अगर रहने के लिए लोगे तो आप उसके अंदर क्या क्या देखोगे। आप उसका घर का मटेरियल देखोगे कि आप इसमें प्रोटेक्टेड हो कि नहीं हो, भूकंप वो सह सकता है या नहीं सह सकता है। आप पड़ोसी देखोगे कि अच्छे है या नहीं है। आप उस सोसाइटी देखोगे, आप उस घर की हिस्ट्री भी देखोगे कि उस घर में पहले कोई भूत था या नहीं था। तो ये सब अलग अलग सीनेरियो में अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आप, ये शॉर्ट टर्म के लिए है इन्वेस्टमेंट वाला, और आपको रहना है तो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो इसी तरह स्टॉक्स में भी हम देखेंगे कि अगर आपको शॉर्ट टर्म, जैसे कि इंट्राडे हो गया, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको कंपनी के फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मतलब यार कंपनी में क्या चल रहा है, वहाँ पे कितने एम्प्लॉय, आपको उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बस अभी रुपए डालने हैं, और डे के एंड होने होने तक तो आप उस कंपनी से बाहर निकल जाओगे, तो आप उस कंपनी के बारे में इतना जान के करोगे क्या।
तो उसके लिए हमें फंडामेंटल्स की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर आपको एज एन इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करना है, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रुकना चाहते हो, तो बिल्कुल आपको उस कंपनी का फंडामेंटल देखना होगा कि उस कंपनी की फ्यूचर प्लान क्या है, उस कंपनी के एसेट्स कितने हैं और कितना प्रॉफिट वो कंपनी बना रही है। ये सब जानना जरूरी है इन अ लॉन्ग टर्म। वो पिछले 2-3 साल में कितना उसने ग्रो किया है। तो ये हम फंडामेंटल भी कवर करेंगे और हम टेक्निकल भी कवर करेंगे, तो उसके लिए आप चिंता ना करें। पर एज ऑफ नाउ हम टेक्निकल के लिए बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही था। अब अगले लेक्चर से हम टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने वाले हैं। तो पहले 2 लेक्चर हमारे होंगे चार्ट्स और कैंडल स्टिक्स के बारे में। अगर आपको यह 2 भी पढ़ने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।